पंजाब में सरकार नाम की चीज़ बिल्कुल भी कहीं नज़र नहीं आती है। और जब से इस पार्टी ने चुनाव जीता है तब से सनसनीखेज कई घटनाएं पंजाब में घट चुकी हैं। और भगवंत मान जी तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल से परामर्श ही लेते नजर आते हैं, कोई एक्शन करते हुए कभी नजर नहीं आए। हालात जिस तरह से बिगड़ रहे हैं पंजाब में, ऐसा लगता है कि कभी खालिस्तान का भी करा जाता है, दीवारों पे लिख जाते हैं। अब ये जो भगवंत मान की सीट खाली हुई और वहाँ से एमपी के लिए जो चुनाव हुआ, इतनी जल्दी तो हमने आज तक किसी भी पार्टी की पॉपुलैरिटी को कम होते हुए नहीं देखा कि मुख्यमंत्री की सीट है, एमपी वो खुद वहाँ से पहले कई बार जीत चुके हैं और अब पूरी तरह से पंजाब की जनता ने आप पार्टी को रिजेक्ट कर दिया वहाँ से। तो इतना तो कभी किसी पार्टी का देखा नहीं है। सुंदर जैन के बारे में रामसभा में बोला केजरीवाल जी ने, केजरीवाल जी तो प्रदेश में देश में ऐसी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं जिसमें चोर भी वो खुद हों, सिपाही भी वो खुद हों। अब एजेंसी ने पकड़ा है, एजेंसी उसकी जांच कर रही है और आप उसको जांच नहीं करने देते और आपके सारे एवेन्यूज़ खुले हुए हैं। हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं। एजेंसी अगर कहीं गलत करेगी तो उसके कई चैनल्स हैं जहां आप जाके बात कर सकते हैं, लेकिन आप बार बार कहते हैं कि एजेंसी जांच नहीं कर सकती है, एजेंसी पूछ नहीं सकती है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि चोर भी आप हों और सिपाही भी आप हों। सर एक औरत काली माता चले गए जिस तरह से बात करता है, वो क्या कहेंगे इस तरह से मीडिया में जिस तरह नहीं, देखिए, ये जो धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, चाहे किसी का भी है, चाहे किसी के भी विरुद्ध है। हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जिसमें इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। अनेकों लोग, अनेकों भिन्न भिन्न मान्यताओं वाले लोग हमारे देश में रहते हैं और ऐसे में कोई भी हो, किसी को भी किसी दूसरे की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जा सकती। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, चाहे वो किसी के खिलाफ भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, फार्मेसी काउंसिल के बहुत से पीड़ित आपके पास भी आए थे, आपने जांच कराई है और पूरा क्या सरकार की तरफ से भी क्या कार्रवाई चल रही है? मैंने उसकी डिपार्टमेंटल जांच कराई थी, उसकी रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है और हम सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी उसके मुकदमा दर्ज होने के बाद भी चेयरमैन के खिलाफ और तमाम सदस्यों, लेकिन अभी भी वो अपने पदानुसार अभी भी वो पद पे बने हुए, तो क्या सरकार को अभी तो विजिलेंस कार्रवाई कर रही है और आप करने दीजिए, आप देखिए क्या होता है। कह रहे थे कि मुख्यमंत्री और तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ उसका बड़ा रसूख है, तो आपको लगता है कि उसको फायदा क्यों उठा सकता है? देखिए, विजिलेंस, हरियाणा स्टेट विजिलेंस ने कई ऐसे काम किए हैं जिसमें ये चीज़ें बिल्कुल भी बाधा नहीं आई हैं।
अंबाला वासियों के लिए खुशियों भरी खबर। अंबाला कैंट में सनराइज प्रॉपर्टी हुड्डा स्पेशलिस्ट राजीव अरोड़ा जी NH1 दिल्ली हाईवे नियर गुरुद्वारा साहिब शाहपुर अंबाला कैंट से सस्ते प्लाट व मकान खरीदने के लिए संपर्क करें। हम आपकी सेवा में तत्पर हाजिर हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार साथियों, मैं राजीव अरोड़ा, ओनर ऑफ सनराइज प्रॉपर्टी अंबाला कैंट। हमारे यहाँ सस्ते प्लॉट व मकान खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या हमारे ऑफिस में विजिट करें।